एनिमे की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर नागुमी से, जो उसके पेरेंट्स ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। और फिर जब वो रास्तों पे भटकता रहता था और एक दिन वो जाके बेहोश हो जाता है, इसलिए उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। और फिर एक गर्ल उसकी हेल्प करती है, यानी कि फिर वो उसे उठाती है और अपने घर ले जाती है। और जब वो उसे अपने घर ले जाती है तब उससे बोलती है कि ये लो, इसे खा लो, इसलिए तुमने बहुत दिनों से नहीं खाया था। और फिर वो उसे खा लेता है और फिर वो उससे कुछ बातें करने की भी कोशिश करती है। और फिर जब वो उसे बातें करती है और कहती है कि जाके नहा लो, इसलिए तुमने बहुत दिनों से नहीं नहाया होगा। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो नहाने चला जाता है और कहता है कि ये कैसा मतलब घर है, यहाँ पर लड़कियों की बहुत ज़्यादा बड़े रूम है। जब वो कहता है कि मुझे क्या करना, और ये बोल के वो जब बाथरूम का गेट खोलता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स नहा रही होती हैं। और उनमें से एक गर्ल कहती है देखो इसका कितना छोटा है, यानी कि वो उस लड़की की बात नहीं कर रही, वो किसी और चीज़ की बात कर रही है। और तभी एक गर्ल कैरेक्टर आती है और कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब ये लोग कॉलेज वॉलेज भी नहीं जाती हैं। और तभी हमारा दूसरे ऊपर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही प्लस करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है और वो उसी लड़की से टकरा जाता है जो लड़की हमें दिखाई गई थी। और जब वो उससे टकराता है तो वो कुछ ज़्यादा गलत पोजीशन में पहुँच जाता है, जिससे दोनों ही कुछ ज़्यादा ही ब्लस्ट करने लगते हैं। फिर दो लड़कियाँ उसे मिल के गिरा देती हैं और फिर वो कहती हैं कि ये क्या करने चाह रहे थे तुम, और वो ग्रीन बाल वाला कहती है मैं ऐसे यहाँ लाई हूँ। और जब वो उसे गिरा देती हैं फिर वो कहता है कि अरे बात समझो, ऐसी बात नहीं है। और फिर दूसरी लड़की जो थी वो बेहोश हो चुकी थी और एक सीन में वो एक जगह अच्छे से बैठ के बातें करते हैं और सारे लोग बताते हैं कि, और वो बताती है कि मैं सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ, एंड वो कहता है मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। और फिर दूसरी बंदी कहती है मैं थर्ड ईयर में पढ़ती हूँ। और फिर दूसरी बंदी कहती है जो वो भी कहती है कि मैं थर्ड ईयर पे पढ़ती हूँ। और फिर वाइट बालों वाली कहती है मुझे नहीं पता मैं कौन सी ईयर पे पढ़ती हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ कब से रह रही हूँ। और फिर वो अपनी दर्द भरी स्टोरी उनको सुनाने ही वाला था, यानी कि सारे लोग को वो अपनी वो दर्द भरी स्टोरी सुनाता है जो उसके वो सुनानी थी। एंड ये सुन के लोग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो कहता है क्या आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकूं। और वो कहती है कि हाँ हमारे पास एक तो काम है जो तुम कर सकते हो। और बाकी लोग कहते हैं हाँ मैं इसे काम दे सकते हैं। और फिर वो बोलती है तुम हमारी डुओ मदर क्यों नहीं बन जाते। और फिर उसे समझाती है कि डुओ मदर का अर्थ क्या होता है। वो कहती है कि डुओ मदर यानी कि घर वर के काम करना। और बाकी सब भी कहती हैं कि ठीक है ये कर सकता है, जिसे सुन के वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी वो लोग बातें करती हैं जो गर्ल्स होती हैं कि हमें उस गर्ल को मनाना पड़ेगा जिसके साथ मतलब हो गया था, जो बेहोश हो गई थी। उसको मनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तो उसके रूम में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसको टू मदर रखोगी। और वो कहती है नहीं, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ पर इसको ही रखना है तो मैं चलती हूँ। और ये बोल के वो घर से बाहर जाने लगती है। और वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पूछता है कि इससे क्या हो गया। और तभी वो ग्रीन बाल वाले कहती है कि ये हमेशा से गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी है, ओनली गर्ल्स कॉलेज में, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ जो होती थी वो अपने जो BF होते थे उनके बॉयफ्रेंड उन्हें बुलाया करती थी, तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं था और इरिटेट किया करता था, इसलिए वो बॉयज़ से दूर रहती है। और फिर वो कहती है गर्ल की ठीक है वो चली गई है तो, बट वो कहता है मैं किसी का घर नहीं छीन सकता। और ये बोल के अपनी पैकिंग करता है और उसकी ओर भागने लगता है। और जब वो भागता है और कहता है कि रुक जाओ, बट वो कहती है कि मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं तुमसे बच रही हूँ। और जैसे ही वो ये बोलता है फिर बाद में उसे रोक लेता है। जो गर्ल कैरेक्टर होती है वो रुक जाती है और कहता है वो कि मैंने नौकरी छोड़ दी है और ठुकरा दिया है, अब मैं चलता हूँ। और ये बोल के वो चला जाता है। और जो गर्ल कैरेक्टर होती है मैं कहती है कि मैं कितनी बुरी हूँ, उसको नौकरी की भी ज़रूरत थी बट मैंने नहीं दिया। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो उसे बहुत ठंड लग रही थी तो वो बेहोश हो जाता है। और तभी जो हमारी गर्ल कैरेक्टर थी वो उसे उठा के लाती है और उसे उठाती है और फिर तभी वो उठता है तो वो कुछ सॉफ्ट पकड़ लेता है जो तुम्हें दिख ही रहा होगा। और फिर उसकी बीमारी वही वाली स्टार्ट हो जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है।
तो हमारे मेन कैरेक्टर को उसे घर लाना पड़ता है और वो ग्रीन बाल वाली लड़की उसे शाबाशी देती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। और दूसरी लड़की उसको उठाती है और उठाने के बाद उसे एक जगह पर रख देती है और उससे कहती है कि इस चिंता की कोई बात नहीं है, ये सही हो जाएगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं यहाँ पर काम करूँगा अच्छी तरीके से, और वो कहती है कि तुम्हारा वेलकम है। और ये सुन के उसे बहुत अच्छा लगता है। और अगले दिन वो मतलब झाड़ू लगा रहा था बाहर, और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही अजीब लोग रहते हैं। और ये सुन के वो कहता है कि इनके बारे में ऐसा लोग सोचते हैं, बट इनने तो मुझे काम दिया है, यानी कि इनने मुझे रखा है, तो मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा। और वो कहता है मैं बहुत ही अच्छे से काम करूँगा। और फिर वो बाहर जाता है उनके रूम में, जहाँ पर सिर्फ एक ही गर्ल का रूम सही था, वो उन पिंक बाल वाली का। फिर वो एक रूम में जाता है एंड बेल बजाता है, जहाँ पर एक सायरन टाइप का बजता है। और वो सुनकर को चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या है। और तभी वो कहती है कि ये तो सेफ्टी के लिए है। और फिर वो जैसे ही उसे देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है, इसलिए उसने आधी ड्रेस पहनी थी और वो भी नहीं पहनी थी। और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए रेंगते रेंगते चला जाता है। और फिर जब वो रेंगते रेंगते जा रहा था तभी बगल वाले गेट गेट खुलता है। जो गेट खुलता है वो उसे अंदर घसीट लेता है। और फिर वो उसे अपनी ड्रेस पहनाने लगती है जो उसने ड्रेस पहनी थी। एंड उसके अंदर जब वो ड्रेस उसे पहनाती है वो कहती है कि मुझे यही चाहिए था कि कोई मेरी ड्रेस पहने, इसलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर उसे अपनी ड्रेस पहनाती है और कहती है कि ये तुम्हारा काम है और काम ही कैसा है तो तुम्हें पहनना पड़ेगा। और फिर जाके वो उससे बोलती है कि लो इसे रखो, यानी कि वो इंच टेप दे रही थी जिससे उसका नापा जाता है। और वो कहती है लो अब तुम बताओ कैसे नापते हैं, अंदर से या बाहर से। फिर वो अपने पूरे कपड़े उतार लेती है और फिर वो तब उसके किसी ना किसी तरह नापता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।